नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 का गणित जो कि अभ्यास 2A है। तो अभ्यास 2A जो लेसन है वो पूर्ण संख्या है, यानी इस अध्याय में हमें सिर्फ पूर्ण संख्या के बारे में ही जानना था। पिछले वाला जो अध्याय था प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जान रहे थे, और इस अध्याय में हम लोग क्या जानेंगे, पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्ण संख्या होती क्या है। तो हम जानते हैं कि पहले प्राकृतिक संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता था। अब यहाँ क्या करेंगे, जो गिनती की संख्याएं हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, गिनती की संख्याएं हैं जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इन्हीं संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो ये जो संख्या प्राप्त होगी या ये जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी गिनती की संख्याओं में यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर देने पर जो समूह प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया। आप देखिए इस पे जो सवाल दिया है अभ्यास 2A का पहला सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी। ठीक, तो हमें पता है कि देखिए जो पूर्ण संख्या है ना कि ये जीरो को शामिल कर देने पर, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। अब देखिए संख्या रेखा पर इन संख्याओं को क्या करना है, इन पूर्ण संख्याओं को दर्शाना है। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे संख्या रेखा की बात कहा है तो, और इसमें देखेंगे जीरो से स्टार्ट है, पूर्ण संख्या जीरो भी है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई जा चुकी है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 क्रमांकित पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी देखेंगे कोई 3 संख्याएं जिनमें पहली और तीसरी, मान इसे जब सोल्व करेंगे तो देखिए मान लीजिए कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं A, B, C। ठीक, या इसमें दिया हुआ है 3 क्रमांकित पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी यानी A और C का योगफल जो दिया है कितना है, 28 है। 28 यानी B कितना दे दिया है, मध्य वाली संख्या 28 है। तो हमें क्या करना है कि संख्याएं पता करना है A और B, यानी तीनों कह सकते हैं A, B, C, तीनों संख्याएं पता करना है। तो देखेंगे जब सॉल्व करेंगे इसे, कह रहा है 3 पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल, संख्या का योगफल 28 है। ठीक, तो हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा यानी 28/2। कहा कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 28 है। तो मध्य वाली जो संख्या होगी ना, पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा होगा। तो हम बीच वाली संख्या निकालेंगे तो देखेंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 28 है। तो 28 का आधा कर देंगे तो मध्य वाली संख्या मिल जाएगी हमारी 14। तो अब क्या करेंगे, 14 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 13, एक 14, देखिए 14 का पूर्ववर्ती 13 और 14 का अनुवर्ती 15। तो देखिए पहली संख्या कितनी हो गई, 13, तीसरी संख्या 15 और जो बीच वाली संख्या हो गई 14 हो गई। यानी देखिए पहली और तीसरी का योगफल का है, पहली संख्या 13 है और तीसरी 15 है। जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 और 1, 1, 2, 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि 3 क्रमांकित पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं बताइए। अब देखिए मध्य वाली संख्या दे दिया है तो ये बहुत इजी है। क्या करेंगे, 39 लिखेंगे और 39 का एक बार हम पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो 38 हो जाएगा। एक बार अनुवर्ती इसका निकालेंगे तो 40 हो जाएगा।
देखिए कह रहा है कि पूर्ण संख्या मध्य की संख्या 39, तो तीनों संख्या बताए, तो तीनों संख्या एक हो जाए, पहली हो जाएगी 38, मध्य वाली 39 और जो तीसरी संख्या हो जाएगी 40। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर, किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी हमने शुरुआती दौर में पूर्ण संख्या बताया है कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, कि पूर्ण संख्या की परिभाषा से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। और यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को, तो जरा देखेंगे प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, तो एक से स्टार्ट होती हैं, ठीक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। अब कह रहे हैं कि इस प्राकृतिक संख्या में हम किस संख्या को शामिल कर दें कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए बस इसमें क्या करेंगे, हम जीरो को शामिल कर देंगे, जो समूह प्राप्त होगा पूर्ण संख्या हो जाएगा।